नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे H3N2 वायरस को लेकर। आपको बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार H3N2 वायरस अपने पांव पसार रहा है। हरियाणा में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार अपने पैर पसारने लगा है। अब पानीपत में भी इसका एक संदिग्ध केस मिला है। डिप्टी सिविल सर्जन सुनील संदूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत में एक व्यक्ति में H3N2 के लक्षण मिले थे, जिसका सैंपल लेकर उन्होंने खानपुर लैब में भिजवा दिया है। साथ ही बताया कि H3N2 के लक्षण गले में खराश, बुखार, खांसी, जुकाम के मिल रहे हैं, जो बदलते मौसम में ज्यादातर लोगों में मिल रहे हैं। मामले में पानीपत के डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया कि जल्द ही व्यक्ति के सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी और साथ ही अस्पताल में H3N2 स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। वहीं इससे पहले अब तक प्रदेश में रोहतक में 3, पंचकुला, सोनीपत, फतेहाबाद, फरीदाबाद, अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी में एक मरीज मिल चुके हैं। इसके साथ ही हिसार और साइबर सिटी गुरुग्राम में भी H3N2 के मामले सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम को रेवाड़ी में H3N2 इन्फ्लुएंजा से पीड़ित एक 4 महीने के मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं हिसार में भी एक मरीज की मौत का मामला सामने आया है। ऐसा है कि H3N2 का केस नहीं है, H3N2 का सस्पेक्टेड केस है। सस्पेक्टेड का मतलब ये है कि उससे जो सिम्टम है इसकी यूजली कॉमनली जो कॉमन साइनोसाइटिस के साथ फीवर और गले में ज़्यादा खुजली होना, खराश होना, नजला, जुकाम, फीवर, बॉडी एक्स वगैरह ये सिम्टम रहते हैं। जब ये चेस्ट में चला जाता है, जैसे कोविड में भी जाता था, तो थोड़ा सा सीवियर कंडीशन हो जाती है। ऐसे लोगों का हम सैंपल देखते हैं हायर अथॉरिटीज को, मतलब ये लैब्स को, जो हर एक हॉस्पिटल के साथ अटैच की गई है। हमारी पानीपत की लैब अटैच हुई है खानपुर मेडिकल कॉलेज, तो हमने सैंपल भेजा है। हमें लग रहा है कि हो सकता है उसको कुछ और हो, लेकिन हमने उसको भेजा है कि वो उसका डायग्नोस कराने के लिए कि H3N2 है के लक्षण में से एक है H3N2 इन्फ्लुएंजा। H3N2 जो वायरस है, ये कैसा वायरस है, इससे क्या खतरा हो सकता है, इसी तरीके का कोई यहाँ पर नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में बात की जाए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो स्वास्थ्य विभाग है वो हॉस्पिटल में ही भले लोगों को समझाता है, लेकिन आपके पास फिर से आता हूँ। गुंजन, गुरुग्राम में क्या कुछ देख रही हैं आप? वहां का लोगों का रिएक्शन कैसा है? कहीं ना कहीं हमें कमी जरूर दिख रही है। देखिए, लोगों में जिस तरह से कोरोना को लेकर लोग जागरूक हुए थे, लोगों ने लापरवाही बरती थी, लेकिन जब मैं H3N2 वायरस को देखती हूँ, इन्फ्लुएंजा को देखती हूँ, तो देखिए लोग इस वायरस के बारे में नहीं जानते। एक तरफ लगातार हमारा स्वास्थ्य विभाग बार बार ये कह जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए इस वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव है, और वो अभाव ही शायद इस वायरस के बढ़ने की वजह भी माना जा रहा है। आप देखिए गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो 4 साल के एक बच्चे में इस वायरस का लक्षण देखा गया। साथ ही कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना को लेकर देखिए लोग जागरूक हैं और लोग कोरोना के से सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्फ्लुएंजा आया है और इन्फ्लुएंजा आने के बाद लोगों को ये भी नहीं पता कि इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है। देखिए हम जितनी भी तमाम डिस्पेंसरीज में जाते हैं, जो लोकल डिस्पेंसरीज है वहां पर डॉक्टर्स हैं, जितने भी पेशेंट आते हैं सबको इस वायरस के बारे में बताते हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही इस वायरस के बारे में जरूर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर जितने भी भीड़ भाड़े वाले इलाके हैं, चाहे वो सदर बाजार हो, चाहे वो मॉल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, या फिर तमाम ऐसी जगह हो, जब यहाँ पर जाकर लोगों से पूछा गया तो लोगों का यही कहना है कि इन्हें इन्फ्लुएंजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कोरोना को लेकर लोग सतर्कता जरूर बरत रहे हैं। जी डॉक्टर राहुल भार्गव, ये जिस तरीके से अभी जो कंडीशन बन रही है, कोविड के अभी मामले फिर से धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे हैं, और अभी ये H3N2 वायरस का ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम नहीं कर रहे हैं वायरस? वायरस का तो काम ही है उसको कंफ्यूज करना, पर हम तो CID और जेम्स बॉन्ड की तरह है
किसी भी चीज को हम झट से पकड़ लेते हैं। वायरल के ओवरलैप होते हैं सिम्टम्स, कोविड के और H3N2 के दोनों के ओवरलैपिंग सिम्टम्स है। तो कोई भी मुझे आपको या दुर्गेश जी आपको देख के या गुंजन जी को या मोनू को देख के नहीं कह सकता कि ये H3N2 होगा कि ये कोरोना होगा। आपको जांच करानी चाहिए, PCR कराना चाहिए। PCR के निरंतर रूप से कॉस्ट कम होती जा रही है ताकि लोगों की जेब पे बहुत ज्यादा खर्चा ना हो। और जांच कराने के बाद आप अपने आप को आइसोलेट रखें। दोनों ही चीजें कोविड की भी आप वैक्सीनेटेड होंगे और H3N2 और कोविड दोनों आके चले जाएंगे। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने की या डॉक्टर से संपर्क करने की उन लोगों को जरूरत है जिनमें 3 दिन से ज्यादा बुखार चल रहा हो, जिनकी आवाज गले की बिल्कुल बैठ गई हो या सांस लेने की दिक्कत हो रही हो, या साथ ही में जिनको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन है, उसको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए वायरसेस, मैं ये देखता हूं वायरसेस आपको एक मौका दे रहे हैं। मैं आप बात मान के चलिए दुर्गेश जी, मैं आप जनमानस से ये निवेदन करूंगा कि वायरसेस आपको एक मौका दे रहे हैं अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होने का, अपने आप को हेल्दी रखने का। क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज है और सीवियर इन्फ्लुएंजा होता है तो अगले साल वो अपनी डायबिटीज से जरूर काम करेगा, अपने वेट में जरूर काम करेगा। तो मैं इसको भी एक अपॉर्चुनिटी समझता हूं कि भगवान शायद हमको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है ताकि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर स्वास्थ्य को अपने हाथ में लेके एक जागरूक नागरिक बनकर स्वस्थ देश का निर्माण करें। क्योंकि उसी प्रकार से जिस प्रकार से डायबिटीज हाइपरटेंशन कंट्रोल होगी, उसी में ये वायरल इन्फेक्शन भी कम होने स्टार्ट होंगे क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होने लगेगी। तो इसलिए ये बात हमको माननी चाहिए कि कोई भी बीमारी आती है तो ये हमको सीख देके जाती है और वायरसेस भी यही सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि हे नागरिक जागो और अपने शरीर के प्रति जागरूक हो, सो दैट आप अपने आप को ठीक रख पाए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोविड के मामले थे, कोविड के लक्षण थे और कोविड से जो बचाव की चीजें थी, उनसे ही सारी चीजें जो मिलती जुलती या यूं कहे कि वही सारी चीजें इस वायरस के लिए भी इंप्लीमेंट हो रही हैं। तो डॉक्टर तो चलिए जो मेडिकल फील्ड में है, जो इसके एक्सपर्ट है, वो तो इसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन जो एक आम नागरिक है, आम आदमी जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है बीमारियों के बारे में, वो तो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या आखिर हुआ क्या है। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आपको खांसी जुकाम शरीर में दर्द हो रहा हो, अपने आप से पैरासिटामोल की गोली लेके घर पे बैठे। सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, अपने आप तुरंत डॉक्टर से बात कर ले। अगर इनमें से कोई सिम्टम है तो घर पे बैठे अपना वायरल PCR चेक करवा लें, जिसमें कोविड PCR और साथ में इन्फ्लुएंजा का H3N2 का इन्फेक्शन का दोनों का पता चल जाता है। इसके बाद घर बैठे गर्म पानी पिए, अदरक शहद ले, अपने आप को परेशान ना करें क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। 2 से 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों को सांस लेने की अगर दिक्कत होती है तो अस्पताल जाने की आवश्यकता है, तब आपको जरूरत पड़ेगी। वो शायद 0.1% लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। तो लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि उनका नियरेस्ट डॉक्टर कौन है। सरकारी महकमा, सरकार बहुत मुस्तैद और चुस्त है इस समय किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए। और सारे प्राइवेट अस्पतालों में सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो यही दिए गए हैं कि हम जल्द से जल्द इन लोगों को पहचान करके, इनको आइसोलेट करके हम इस पैंडेमिक को वापस से या इस चीज को बढ़ने से रोकें। तो ये क्लियर है, हम आज पोस्ट कोरोना विश्व युग में है जहां पे हेल्थ इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी तत्परता से डिस्ट्रीमिनेट होती है, लोग उसको अडॉप्ट करते हैं और अपने आप को लोग मॉडिफाई करके उस किसी भी कंटेजेंसी को, किसी भी आपदा को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो हम इस ऐसे सुनहरे युग में हैं जहां पे लोग जागरूक हैं। आपका इतना रिस्पॉन्सिबल चैनल लोगों को जागरूक करा रहा है, पिछले 20-25 मिनट से आपके संवाददाता लोगों को अवगत करा रहे हैं। ये बहुत ही स्वर्णिम युग है जहां पे हेल्थ केयर को हम आगे बढ़ाते हुए लोगों को स्वस्थ रखने की मुहिम चला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आता हूं आपके पास फिर से। मोनू, आपको क्या लगता है, क्या कमी है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पाए? कोविड को लेकर लोग जागरूक हैं, कोविड का नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन लगातार इस वायरस का भी प्रसार हो रहा है, लगातार ये वायरस अपने पैर फैला रहा है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। जल्दी से जब कंप्लीट करिएगा 1 मिनट में। मोनू कंटिन्यू करिए। लोगों में भय भी था जो कोरोना 19 है, इस तरीके से जो कोरोना को लेकर के लोगों में जो भय था, लोग
समझदार थे कि इस तरीके से जो बीमारियां हैं किसी के टच में आने से या इस तरीके की जो लोगों से दूरियां बनाए रखी थी, लेकिन इस तरीके से लोग लगातार लोग परेशान हो गए। कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब इस बीमारी को लेकर के अवेयरनेस जरूर नहीं है। लोगों में एक जरूर बात यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं कोरोना से जिस तरीके से व्यवस्थाएं जगमगा गई है इस चीज को लेकर के ये जनता जो चाहती थी कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं फिर ना जगमगा जाए, क्योंकि रोजगार पर लेकर के मोनू आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। गुंजन फाइनल कमेंट दीजिए 30 सेकंड में। कोरोना को लेकर जिस तरह से लोगों में जागरूकता थी वो कहीं ना कहीं देखिए कोरोना का काल ऐसा था कि लगातार लॉकडाउन लग गया, लेकिन अब कोरोना के बाद लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है और देखिए कहीं ना कहीं लोग जो है सुरक्षा जरूर बरत रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है। लगातार देखिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा बरतिए, सेफ्टी बरतिए और इस वायरस से डरने की कोई बात नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर साहब फाइनल कमेंट दे दीजिए प्लीज। खुश रहिए, साफ सुथरा रहिए, अपना तीनों जो धर्म था कोविड के दौरान उसको बचा के रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनिए और हाथ धोते रहिए। वायरस आपका कुछ नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर राहुल भार्गव, आप हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, गुरुग्राम से गुंजन जोशी जुड़ी हुई थी और मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़े थे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।